हेलो बच्चों, आज हम सभी बहुपद के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो पिछला वीडियो था हमने बहुपद का बेसिक बताया था आपको। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद, ठीक है ना, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या बताइए। तो रैखिक बहुपद की जो शून्य की संख्या होती है वो एक होती है, ठीक है ना, क्योंकि रैखिक बहुपद यानी कि एक घातीय बहुपद, और जब जिसका घात एक होता है उसके शून्यकों की संख्या एक ही होती है। ठीक है, नंबर 2 कहता है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग बता दीजिए। यहाँ पर घात कितने हैं बच्चे? 2 है, तो शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन होंगे? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के शून्यकों का योग आपसे पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। हमने सूत्र क्या बताया? माइनस बी बटा में ए। x² का गुणांक क्या होता है? ए। x का गुणांक क्या होता है? बी। और ये जो बचा हुआ है वो क्या होता है? सी। तो बताइए, माइनस का माइनस हो गया, ठीक है। बी का मान कितना है? -11, -11 रख दीजिए। और ए का मान कितना है? 6 रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 11/6। जहाँ पर 11/6 है उस पर आप सही लगा दीजिए, ठीक है ना। तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा कहता है कि बहुपद पी एच का एक्स गुणनखंड एक्स प्लस 1 हो तो बहुपद पी एच का एक्स शून्य क्या होगा? ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, शून्य निकालना है, उसका x+1 बराबर लिख के 0 दे दीजिए। और x बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो उसका x शून्य हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना x² माइनस 3x प्लस 5 के क्या है? शून्य हो। तो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस आपसे बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये a है, ये वाला b है और ये वाला c है। चलिए, माइनस टू माइनस b का मान बताइए कितना है? बताइए, -3 रख दीजिए। a का मान बताइए, 1 है, 8 रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 3 हो गया आपका, ठीक है ना। नंबर 5 पे चलते हैं। कहते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5 का x शून्य है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 5 इसका गुणनखंड कर दीजिए। 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, यहाँ पर थोड़ा सा समझने योग्य है, आप इस चीज़ को समझिए बढ़िया से। -5x प्लस 2x देने का मतलब है कि आपका -3x आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद -5x में और 2x में गुणा करेंगे तो -10x² आ जाएगा, और शुरू में और अंत में गुणा करते हैं तो भी आपका -10x² आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपसे आपको एक तीर से दो शिकार करना होता है। आपको ये मध्य वाला पद भी लाना होता है, और जो शुरू में जो आपकी संख्या है और जो अंत में संख्या है उसका गुणा करने पर जितना गुणनफल आता है वह भी आपको लाना होता है। तो हमारा दोनों काम हो रहा है -5x प्लस 2x लिखने से। अब देखिए, इन दोनों को एक में रखिए, ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ रख दीजिए। इसके बाद कॉमन ले लीजिए, तो हमने 2x² माइनस 5x में से x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 5 हो गया, ठीक है। इन दोनों में से +1 ले लिया तो 2x माइनस 5 हो गया। अब देखो देखो बच्चे, अगर 2x माइनस 5 इधर भी है, 2x माइनस 5 इधर भी है, अगर तुम्हारा दोनों ब्रैकेट में मान समान आ रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है ना। तो 2x माइनस 5 तुम किसी एक को लिख दोगे, और जो बाहर है, बाहर कौन है? x है, और कौन है बाहर? +1 है, उसको लिख दो x+1, और इन दोनों में से किसी एक को लिख दो 2x माइनस 5, ठीक है। अब शून्य निकालना है तो x+1 बराबर 0 एक कर, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सब जानते हैं, है ना। और 2x माइनस 5 बराबर 0 तो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके फिर से समझने का प्रयास करिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान -1 है और x का मान 5/2 है, तो इसमें तो 5/2 नहीं है, तो हमारा -1 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 6 कहता है कि एक किसी द्विघात बहुपद की शून्यक यदि 5 हो और कौन हो? -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। ये आपसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा जो होता है बीटा होता है, ठीक है। यानी कि अल्फा बराबर आपका मान 5 हो गया और बीटा बराबर आपका मान -3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिए तो अल्फा का मान कितना लिए हैं? 5, और बीटा का मान कितना है? -3। तो अल्फा प्लस बीटा का बच्चे सूत्र क्या होता है? -b/a होता है,
है ना, माइनस बी बटा में ए, और 5 में से 3 घटा 2 होता है, तो माइनस बी बटा ए बराबर आप 2 बटा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए फिर इधर चलिए, आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा बच्चे, तो क्या करिएगा, अल्फा का मान कितना है बताइए, 5 है, 5 में गुना कर दीजिए -3 से, और बीटा का मान -3 है, तो 5 में -3 से गुना तो -15 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा में ए होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इन दोनों में मिलाइए, तो यहाँ पर भी a बराबर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी a बराबर क्या है, 1 है, तो हम इस तरह से तुलना करने पर हमारा a बराबर 1 आ जाता है, और b बराबर देखिए, माइनस बी बराबर जो है आपका 2 है, तो जब माइनस बी बराबर 2 है तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -2 हो जाएगा, तभी बराबर आपका -2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए c बराबर आपका क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो a का भी माना गया, b का भी माना गया और c का भी माना गया। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, a का मान आया है 1, यहाँ पर 1 रख दिया गया, b का मान आया है -2, यहाँ पर -2 रख दिया गया, c का मान आया है -15, यहाँ पर -15 रख दिया गया, x² में 8 से गुना हुआ x², -2 में 8 से गुना हुआ -2x, प्लस माइनस 15 है, प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -15, तो आप चेक कर लीजिए x² -2x -15 कहाँ पर दिया है, तो x² -2x -15 का कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आप इसको फिर से देखने का प्रयास करिएगा, एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार देख लीजिए फिर दोबारा देखिए, ठीक है ना, पूरा मजा आएगा आपको। अगर आप इस मेरे द्वारा जो बनाए गए 25 क्वेश्चंस लगभग है, अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लगा पाते हैं ना, तो आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है, बहुपद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि बहुपद y के पावर 2 -6y प्लस 8 का घात है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो जब बहुपद का जो है, चर जैसे y है, यहाँ पर y का घात यहाँ पर 2 है, y का घात यहाँ पर 1 है, तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है वही आपका बहुपद का घात है, 2 हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब कहता है कि x² -11 के शून्य को बता दीजिए, सीधी सी बात है, x² -11 बराबर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, -11 उधर चला गया, प्लस में हो गया, स्क्वायर हटा रूट में 11 हो गया, प्लस माइनस, है ना, रूट में से कोई भी अंक होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, जब उसका मान बाहर निकलता है तो ठीक है ना, चाहे आप रूट में दे दिए, स्क्वायर हटा दिए, रूट में चला गया, सीधा लिख दीजिए प्लस और माइनस, ठीक है ना, तो एक प्लस में रूट में 11 हो जाएगा और एक माइनस रूट में 11 हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर चलते हैं। अब 9 नंबर कहता है कि यदि बहुपद x² -kx प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है, 6 है, बस। तो देखो शून्यकों का योग बोल दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 6 दिया है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है बच्चे, -b बटा में ए होता है, सब जान रहे हैं, है ना, एकदम आप इसे रटते रहिए, बार बार रटते रहिए, अल्फा प्लस बीटा -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा में, इसी पर तो खेल ही है आपका बहुपद से, ठीक है ना। तो -b बटा में ए हो गया, बराबर में कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका ए होता है, ये वाला आपका बी होता है, ये वाला आपका सी होता है, ठीक है। तो माइनस के माइनस, बी का मान कितना है बताइए, -k है, -k रख दीजिए, ए का मान कितना है, 1 है, 1 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, k बराबर 6 आंसर आ गया। दिक्कत क्या है मुझे बताइए, कमेंट करिए, आप कमेंट में जो भी परेशानियां हो हमको बताइए, हम उसको और अच्छा से बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब कहता है कि बहुपद 4x² -4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल बताइए। देखिए गुणनफल बोल दिया, अच्छा इसके घात कितने हैं, 2 है, तो मूल कितने होंगे, 2 होंगे, कौन कौन होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। गुणनफल बोला है, इंटू वाला बता दीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए होता है। चलिए फिर बताइए, यहाँ पर ए, ये वाला बी, ये वाला सी, तो बता दीजिए सी का मान कितना है, सी का मान क्या है बच्चे, 1 है, ए का मान कितना है, 4 है, 1/4 कहाँ है, 1/4 सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 प्रश्न बताया, आगे समझते हैं 11 नंबर पर चलते हैं। आप भी बनाते रहिए मेरे साथ, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद आप बनाइए। क्वेश्चंस जब आ रहा है तो पहले उसमें हाथ आप लगा दीजिए, सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो हमारी जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप देखिए, ठीक है ना। चलिए
अब नंबर 11 है, कहते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, बताइए। द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 होते हैं, तो शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी, है ना। नंबर 12, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं? तो एक बात बताइए, त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो आप अधिकतम घात 3 वाला पर न मारेंगे, यहाँ पर न 3 है, ठीक है। यहाँ पर है क्या 3? नहीं ना, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर जो अधिकतम घात 4 हो गए थे, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये अधिकतम घात 2 है, तो यह भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है तो अधिकतम घात 3 होना चाहिए। जानते हो बुड़बकवा क्या करते हैं? मार देते हैं कोनों पर, ए बी, मतलब किसी पर भी मार देते हैं। आप थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर दिया करें कि किस पर हम, कौन हमारा उत्तर हो रहा है, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं, ठीक है ना, मॉडल सेट में चाहे जो भी, अब कहीं से भी ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपका बन जाना चाहिए। देख लीजिए हम कैसे इसको बना रहे हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछे, पहले 0 ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। अल्फा और बीटा का लसा क्या होता है बच्चे? अल्फा इंटू बीटा होता है। देखो अल्फा और अल्फा मैच कर गया ना, मिल गया ना, तो आप सिर्फ बीटा को यहाँ पर लिख दो, लिखे ना। फिर बीटा और बीटा यहाँ पर मैच कर गया ना, तो सिर्फ आप अल्फा को यहाँ पर उठा के लिख दो। मतलब तरीका समझो कैसे हम बता रहे हैं। अल्फा और बीटा का लसा अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा अल्फा मिल गया, बीटा को उठा के लिख दो, बीटा बीटा मिल गया, अल्फा को उठा के लिख दो यहाँ पर। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बटा में ए। अब ए और ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो माइनस बी बटा में सी, माइनस बी बटा में सी हो जाएगा। तो माइनस टू माइनस, चलो बताओ इसमें, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये वाला आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो माइनस टू माइनस हो गया, बी का मान कितना है? -5 है। और सी का मान कितना है? 7 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो 5/7 कौन सा नंबर? बी नंबर है, ठीक है। तो अब कभी भी तुमको सवाल दे 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इस टोटल का जो रिजल्ट आता है वो होता है -b/c। देखो तो आया है ना, तो तुम्हारा टाइम की बचत हो जाएगी, तुमको पता चल जाएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -b/c होता है, ठीक है। तुम जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। इसको समझो, फिर से बनाओ, दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, चौबारा बनाओ, बनाते रहो, ठीक है ना। अच्छा रिजल्ट आएगा तुम लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है नंबर 14, इसमें से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो ये देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था अगर कोई चर है उसका घात अगर माइनस में आ गया तो सीधी सी बात है कि वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। सुना करो बढ़िया से मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इधर उधर ज्यादा मत करो, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं कौन बहुपद नहीं है? अगर कोई चर है एक्स या वाई या जो भी हो दरसो, अगर उसका घात माइनस में हो जाए तो आपको बोलना है कि वो बहुपद नहीं है। अगर वो रूट में हो जाए तो भी आपको बोलना है कि वो बहुपद नहीं है। अगर वो बटा में हो जाए तो भी आपको बोलना है कि वो बहुपद नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। चलिए, तो अब जैसे आप अगर कोई भी चर है उसका घात जो बटा में आ जाए, जैसे a बटा में b, कुछ भी हो बटा में, तो समझो कि वह भी बहुपद नहीं है। अब देखो -7 है तो x⁻0 भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 0 तो पूर्ण संख्या है, ये तो बहुपद है। यहाँ पर देखो ये तो रूट में 2 है ना, कोई चर तो है नहीं, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखो x आपको रूट में दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो चश्मा पहन लो बढ़िया से, और बढ़िया से चश्मा पहनकर थोड़ा देखा करो, ठीक है ना। रूट में दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है तो समझो कि ये तुम्हारा बहुपद नहीं है और ये तुम्हारा बहुपद है, यानी कि ए बी और डी ये तुम्हारा बहुपद है। और कौन बहुपद नहीं? सी नंबर नहीं है, इसलिए तुम सी पर लगाओगे। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ जाना बहुपद है बहुपद नहीं है, इस पर सवाल आ रहे हैं इस समय, ठीक है ना। नंबर 15 को समझो। कहते हैं कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? रेखीय बहुपद का मतलब कि उसका घात 1 होनी चाहिए, अधिकतम घात। देखो यहाँ पर घात कितने हैं? 2। सबसे बड़ी चीज तो ये तो बहुपद ही नहीं है। पूछो क्यों? पूछो, ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो देखो चर राशि जो 8 से वो बटा में है। मैंने बोला था ना कि उसे बहुपद नहीं होती, तो बहुपद ही नहीं है।
यहाँ पर अधिकतम घात कितने हैं, 2 है, और हमको रेखीय बहुपद चाहिए, ये भी नहीं है। इसमें अधिकतम घात 3 है, यह भी नहीं है। तो भाई है कौन, यहाँ पर ये है, इसका आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कहते हैं 16 नंबर कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, इसको समझिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया है, यहाँ पर आप सब बच्चे समझते हैं छिपा हुआ है, ये ए होता है, जो एक्स का गुणांक है वो बी होता है, और जो बच रहा है वो सी होता है। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस बी बटा में क्या होता है बच्चे, ए होता है। तो माइनस टू माइनस बी का मान कितना है, -3 है, और ए का मान कितना है, 1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा में ए होता है। सी का मान क्या है, 5 है, ए का मान क्या है, 1 है, यानी कि आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। आपसे तो सवाल ये नहीं पूछा गया था, आपसे तो सवाल ये पूछा गया था। बात को समझिए हमारी, हम क्या बोल रहे हैं आपसे। आपका सवाल था अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, हमने ये निकाल दिया, इसकी जरूरत हो गई इसमें, इसीलिए निकाला है हमने। ठीक है ना। देखो, तो अल्फा और बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का निकालोगे, तो देखो बीटा और अल्फा का लसा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा चाहे बीटा इंटू अल्फा। यस, 4 गुने 5 बराबर 20 ही होता है, और 5 गुने 4 बराबर 20 ही होता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। चलिए, बीटा और अल्फा का लसा अल्फा इंटू बीटा हो सकता है। चलो, बीटा और बीटा मिल गया, क्या नहीं मिला, अल्फा। तो अल्फा एक ये वाला अल्फा, एक ऊपर बैठा हुआ है अल्फा, तो दोनों अल्फा में गुणा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो, अल्फा और अल्फा मिल गया, कौन नहीं मिला, बीटा। तो ये वाला बीटा और एक ऊपर बैठा हुआ है बीटा, दोनों में गुणा होते बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को समझो, मैं कैसे बता रहा हूँ, रट्टो मत। ठीक है ना, समझो, 2-3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मैं अगर कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मुझे चाहिए, तो प्लस में जो 2ab उधर भेज दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। चलो, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले में तुम क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे वाला जस्ट रहता। चलो बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, बताओ मुझे, 3 आया है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है बच्चे, 5 आया है, 5 लिख दो। अल्फा इंटू बीटा फिर है, फिर लिखो, नीचे लिखो 5, 3 में 3 से गुना हुआ 9 हो गया, 2 5 10 हो गया, बटा में 5 हो गया, 9 में से 10 घटा, बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे, 9 में से 10 घटा -1 बटा में कितना हो गया, 5 हो गया तुम्हारा आंसर। -1 बटा में 5 कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पीछे तुम लोग देखकर समझ लो बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है ना, यानी कि उल्टा है, तब बी का मान बताइए। जैसे हमने अल्फा बराबर एक्स ले लिया, तो बीटा का क्या लेना है आपको, 1/x लेना है, क्योंकि व्युत्क्रम बोला है ना यहाँ पर, व्युत्क्रम, यानी कि अगर अल्फा एक्स है तो बीटा आपका 1/x है। ठीक है ना। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है बच्चे, एक्स है ना, और बीटा का मान क्या है, 1/x। तो अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी बटा में, और ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, सी का मान देख लो, इसमें देखो, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर तो ए होता है, ये वाला बी होता है, और ये वाला सी। तो सी की जगह पर क्या है, -b है, तो -b लिख दो, है ना। ए की जगह पर क्या है, 1 है, 1 लिख दो, बट बराबर में 1 है। 1 कैसे आया है, ये जरा सोच रहे हो तुम लोग, एक्स और एक्स कट जाएगा भाई, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस चीज को समझो ठीक से, ठीक है ना। चलो, अब ये देखो कि 1 में 1 से गुना होगा तो 1, यानी कि -b बराबर 1 है, तो b बराबर आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। -b बराबर 1 है, तो अगर -b इधर भी तुम गुणा करो -8 से, इधर भी तुम गुणा करो -8 से, तो ये माइनस माइनस कट के तो b हो जाएगा, और इधर 1 में -8 से गुणा हो तो -1 हो जाएगा, यानी तुम्हारा b बराबर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर से समझ लो तुम, वीडियो को पीछे करके देख कर, और फिर तुम समझ लेना। चलो आगे बढ़ो। 18 कहता है
कि बहुपद y के पावर 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। चलो बताओ घात बताओ, जल्दी से मुझे आंसर दो, घात बताओ इसका क्या होगा। सबसे अधिकतम घात 4 का देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना, तो क्या होगा बता दो, 3 होगा ना। मुझे उम्मीद है कि आप लगा दिए होंगे 3 पर। अब देखो 19 कहता है कि 10 के पावर 2y बराबर 25 है, ठीक है ना, तो 10 के पावर माइनस वाई बताइए। मैं कह रहा हूँ कि 10 के पावर 2y बराबर 25 है, तो तुमने पढ़ा है कि स्क्वायर हटता है ना, तो कोई जैसे एक्स स्क्वायर बराबर ए है और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाता है। तुमने पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना। चलो एक्स स्क्वायर बराबर ए है, तो सिर्फ स्क्वायर हटने से ये रूट में चला जाता है। तो देखो ये वाला जो स्क्वायर है ना पावर 2, इसको सिर्फ हटा दो, y को अपने जगह पर छोड़ दो, ठीक है ना, y को वहीं पर छोड़ दो, ये 2 को हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे चला गया, मैं बता रहा हूँ बार बार तुम लोगों से। चलो 25 का वर्गमूल बताओ, 5 होता है ना 5। अब चलो 10 के पावर y बराबर 5 हो गया, ठीक है ना, तो तुम इसको भी उल्टा करोगे, इसको भी उल्टा करोगे, दोनों को उल्टा कर दो, ठीक है, तो इसका उल्टा करोगे तो 10 के पावर माइनस वाई हो जाएगा और इसका उल्टा करोगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 10 के पावर माइनस वाई का मान होगा 1/5। कहाँ पर है, ए नंबर में है, ठीक है। अब कहता है 20 नंबर कि इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना, तो एक्स का मान बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो दोस्त है, मतलब कि जो एक्स के पदों में है उसको एक साथ कर दो, इसको इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ, थोड़ा स्टाइल मारा करो, ठीक है ना, थोड़ा स्टाइल मारोगे तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो एक्स वाला को एक्स वाला की ओर ले जाओ, हम देखो लेकर आ गए हैं, ठीक। और जो बिना एक्स वाला है उसको एक साथ ले जाओ, उधर ले जाओ, तो जब देखो 0.3 है और ये 0.37 है, तो जब माइनस करोगे तो आएगा माइनस में तुम्हारा आएगा 0.07x, और जब इसमें से माइनस करोगे ना ये दशमलव पर का, तो आएगा तुम्हारा 0.07 आएगा, ठीक है ना। तो जब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो गया। अब देखो ऊपर भी सेम टू सेम अंक है और नीचे भी सेम टू सेम अंक है, यार दशमलव उड़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है, सेम टू सेम है तो कट जाता है, तो सीधी सी बात है एक आता है। अब दशमलव उड़ा के या उड़ के या स्टाइल मारोगे ना तो तुम लफड़ा कर रहे हो, सेम टू सेम है तो कटाओ उसको, एक हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दो, काम क्लियर। अब एक तीसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पर तुम -1 पर लगा दो भैया, -1 तुम्हारा आंसर होगा। अब 21 नंबर देखो, 64 का वर्गमूल, ठीक है ना, तो वर्गमूल के लिए ऐसे दर्शाते हैं, फिर 64 के घनमूल, तो घनमूल के लिए ऐसे दर्शाते हैं, से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 64 का घनमूल क्या होता है 4, कटा दो, 2 आंसर आ गया, 2 कहाँ है, ठीक है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो 64 का वर्गमूल यानी 8 में 8 से गुना होता है तो 64 होता है, और 64 का घनमूल का मतलब 4 को 3 बार गुना करोगे तो 64 आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 में से 1 निकलता है, ठीक है ना, घनमूल में। चलो 22 समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य निकाल दो। चलो तो आप देखो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन है, इस चीज को समझो, और रटोगे ना तो फिर जाओगे हवा खाने, रटो मत, इसको समझो इधर। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, -3x प्लस एक्स, इसका रिजल्ट -2x हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ। अब -3x में 8 से गुना होगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x है शुरू में और ये लास्ट में -3, इसमें भी गुना करते हो तो -3x स्क्वायर हो जा रहा है, दोनों काम होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इसमें से x कॉमन लोगे तो x-3 बचेगा, इसमें से 1 ले लो x-3, आपका गुणनखंड आ जाएगा x-3 x+1, यदि इसके बना दो x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3, x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं 23 नंबर, कहता है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दीजिए। तो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर में गुणा किससे हो रहा है बताओ, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो 8 छिपा हुआ है ना, तो जब 8 छिपा हुआ है तो आप यहाँ पर गुणांक बताना है, तो आप किसको ले लोगे, -1 को ले लो, ठीक है। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, बताओ गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, 5 से, तो तुम्हारा 5 हो जाता। यहाँ पर जो है तुम्हारा -8 से गुणा किया गया, तभी तो -x² आया है भैया, ठीक है ना। चलो अब नंबर 24 समझो। कहता है कि बहुपद x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान बताओ। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, बराबर 8 हो गया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, तो c की जगह पर क्या है, a है, और a की जगह पर क्या है, 1। तो a/1 हो गया, बराबर 8 हो गया, तो a बराबर 8 हो गया। समझो, फिर से समझो, a की जगह पर यहाँ पर 1 है, यहाँ -9 आपका b का मान हो जाएगा, 80 यहाँ पर ये अंतिम वाला जो है ये आपका c है। तो ये c की जगह पर आप a लिख देंगे और a की जगह पर 1 लिख देंगे, a/1 बराबर 8, तो a बराबर आपका 8 आंसर आएगा। इस चीज को समझो ठीक ढंग से, ठीक है ना, और बनाया करो, बार बार इस वीडियो को भी देखो, बनाओ सवालों को, तुमको अच्छा लगेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। चलो अब एक लास्ट प्रश्न। कहता है कि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो इनमें से चारों में से कौन सही है, ठीक। तो भाई चारों में से सही पता लगाने के लिए देख लो, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कहता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा प्लस बीटा छोटा है अल्फा इंटू बीटा से। तो कहने का मतलब है ये सवाल तभी ना तुम बना पाओगे जब तुम दोनों निकालोगे, तुम अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, चेक कर लोगे। तो देखो हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस का माइनस बी का मान देखो, ये वाला a, ये वाला b, ये वाला c, तो b का मान बताओ बच्चे 6 है, तो 6 लिख दो, माइनस का माइनस a का मान कितना है, 2 है, 2 3 6, -3 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का मान क्या है, -6 है, a का मान क्या है, 2 है, घटा दोगे -3। तो हम क्या पाते हैं, हम पाते ये हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वही मान है -3 है, और अल्फा इंटू बीटा का भी वही है -3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अब चारों ऑप्शन में से देख लो कौन तुम्हारा उत्तर होगा, ये वाला होगा। क्लियर है बच्चे, ओके। तो अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।